नमस्ते बजी। अगर आप भी अपनी छुपी भावनाओं को समझना चाहते हैं और अपने रिश्ते को समझना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े। हर वीडियो एक नई कहानी बताता है, एक नई सोच लाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हों, जहां आपको खुद का एहसास होगा। अलग अलग कहानियां बताई जा रही हैं। तो चलो आज वीडियो के माध्यम से जानते हैं राजा छत्रपति शिवाजी के बारे में। महाराज छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के जुन्नर के पास शिवनेरी के किले में हुआ था। उनका जन्म मराठा सेनापति शाहजी भोसले, जिन्होंने महाराष्ट्र भारत में डेक्कन सल्तनत की सेवा की थी, और जीजाबाई लखुजीराव जाधव की बेटी के घर हुआ था। सिंधखेड़ का शिवाजी शाहजी और जीजाबाई के दूसरे पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम संभाजी और छोटे भाई का नाम एकोजी था। जीजाबाई ने शिवाजी के चरित्र और विचारधाराओं को आकार देने, उनमें साहस, देशभक्ति और हिंदवी स्वराज्य स्वशासन के प्रति प्रतिबद्धता की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निरंतर युद्ध और राजनीतिक साजिशों से भरे मध्ययुगीन भारत के अस्थिर माहौल में शिवाजी के पालन पोषण ने उनमें छोटी उम्र से ही गहरी सैन्य और राजनीतिक कौशल पैदा कर दिया। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, विशेष रूप से उनके पिता शाहजी और नाना लखुजीराव जाधव के अनुभवों ने एक संप्रभु मराठा साम्राज्य की स्थापना करने और मुगल साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के दमनकारी शासन का विरोध करने के उनके दृष्टिकोण को बहुत प्रभावित किया। शिवाजी की पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उनके चरित्र और आकांक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पिता शाहजी भोसले एक प्रमुख मराठा जनरल थे, जिन्होंने बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत और अहमदनगर के निजाम शाही सल्तनत सहित विभिन्न शासकों के अधीन कार्य किया था। शाहजी के सैन्य कारनामों और कूटनीतिक कौशल ने उन्हें दक्कन क्षेत्र में काफी प्रभाव दिलाया। शिवाजी की मां जीजाबाई एक महान बुद्धि और शक्ति वाली महिला थीं, जिन्होंने अपने बेटे के पालन पोषण पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने उनमें अपनी मराठा विरासत पर गर्व की भावना और हिंदवी स्वराज्य या भारतीय लोगों के लिए स्वशासन के विचार के प्रति प्रतिबद्धता पैदा की। जीजाबाई की हिंदू मूल्यों और नैतिकता की शिक्षाओं के साथ साथ हिंदू महाकाव्यों की वीरता की कहानियों ने शिवाजी के नैतिक मार्गदर्शन और अपने लोगों के प्रति कर्तव्य की भावना को आकार दिया। शिवाजी का पारिवारिक वातावरण राजनीतिक षड्यंत्र और निरंतर संघर्ष का था। उनके पिता की निष्ठा विभिन्न दक्कन सल्तनतों के बीच स्थानांतरित हो गई, जिसके कारण अक्सर अन्य मराठा सरदारों के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण हो गए। इसके बावजूद शिवाजी ने छोटी उम्र से ही युद्धकला, राज्य कौशल और प्रशासन की कलाएं सीखकर बहुमुखी शिक्षा प्राप्त की। शिवाजी की परवरिश उनके जन्मस्थान शिवनेरी सहित पश्चिमी घाट के पहाड़ी किलों में हुई, जिससे उन्हें इन गढ़ों के बीहड़ इलाके और रणनीतिक महत्व का पता चला। इन्हीं किलों में शिवाजी ने अपने सैन्य कौशल को निखारा और नवीन रणनीति विकसित की, जो बाद में उनके सैन्य अभियानों की पहचान बन गई। कुल मिलाकर शिवाजी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, पालन पोषण और शिक्षा ने भारतीय इतिहास में एक योद्धा, राजनेता और दूरदर्शी नेता के रूप में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों की नींव रखी। उनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, जो भारतीय लोगों के लचीलेपन और अदम्य भावना का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज को 1674 में मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना का प्रतीक राजा या छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था। हालांकि राजत्व की उनकी यात्रा उससे बहुत पहले शुरू हो गई थी। दक्कन क्षेत्र में एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना में उनके शुरुआती कारनामों के साथ शिवाजी का शासन प्रभावी रूप से 1640 के दशक के अंत में शुरू हुआ, जब उन्होंने पश्चिमी घाट में विभिन्न किलों और क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया, धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया और मुगल साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के प्रभुत्व को चुनौती दी। साहसी सैन्य अभियानों और रणनीतिक गठबंधनों की एक श्रृंखला के माध्यम से शिवाजी एक संप्रभु डोमेन बनाने में कामयाब रहे, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों के अधिकांश हिस्से शामिल थे। 1674 में छत्रपति के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक उनकी उपलब्धियों के शिखर पर था, जो एक वैध संप्रभु शासक के रूप में उनकी स्थिति का प्रतीक था और एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना के उनके प्रयासों की परिणति थी। उनके शासन के तहत मराठा साम्राज्य मध्य और पश्चिमी भारत में अपने क्षेत्रों और प्रभाव का विस्तार करते हुए अपने चरम पर पहुंच गया। छत्रपति के रूप में शिवाजी का शासन 1680 में उनकी मृत्यु तक चला।
अपने लगभग 36 वर्षों के शासन के दौरान शिवाजी ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, मुगल साम्राज्य की ताकत को चुनौती दी और अपने उत्तराधिकारियों के तहत मराठा साम्राज्य के बाद के विस्तार की नींव रखी। अपने अपेक्षाकृत छोटे शासनकाल के बावजूद शिवाजी की विरासत कायम रही, जिसने आने वाली शताब्दियों के लिए भारतीय इतिहास की दिशा को आकार दिया। उनकी नवीन सैन्य रणनीति, प्रशासनिक सुधार और हिंदवी स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता ने नेताओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया और मुगल प्रभुत्व के अंतःपतन और भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के लिए आधार तैयार किया। छत्रपति के रूप में शिवाजी के शासनकाल की विशेषता सैन्य कौशल, प्रशासनिक सुधार और न्याय और शासन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का उल्लेखनीय मिश्रण था। उन्होंने अपने क्षेत्र के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक उपायों को लागू किया, जिसमें एक विकेंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना भी शामिल थी, जिसे अष्टप्रधान मंडल या 8 मंत्रियों की परिषद के रूप में जाना जाता है। इस परिषद में वित्त, सैन्य मामलों और खुफिया जैसे शासन के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार मंत्री शामिल थे, जो पूरे साम्राज्य में प्रभावी निर्णय लेने और प्रशासन की अनुमति देते थे। शिवाजी की सबसे स्थायी विरासतों में से एक धार्मिक सहिष्णुता और बहुलवाद पर उनका जोर था। एक कट्टर हिंदू होने के बावजूद शिवाजी ने सभी धर्मों के लोगों के साथ सम्मान और निष्पक्षता का व्यवहार किया, जिससे उन्हें विभिन्न धर्मों के लोगों से व्यापक प्रशंसा और वफादारी मिली। उन्होंने अपने प्रशासन में प्रमुख पदों पर मुसलमानों को नियुक्त किया और अपने पूरे क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम और अन्य धार्मिक समुदायों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। शिवाजी के सैन्य अभियानों को रणनीतिक प्रतिभा और साहसी युद्धाभ्यास द्वारा चिह्नित किया गया था, अक्सर संख्यात्मक रूप से बेहतर दुश्मनों के खिलाफ। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति की शुरुआत की, पश्चिमी घाट के उबड़-खाबड़ इलाकों का अपने लाभ के लिए उपयोग किया और दुश्मन सेनाओं पर आश्चर्यजनक हमले किए। उनके नौसैनिक कारनामे भी उतने ही प्रभावशाली थे, क्योंकि उन्होंने पुर्तगालियों को सफलतापूर्वक चुनौती दी और अपने तटीय क्षेत्रों को विदेशी घुसपैठ से बचाने के लिए एक दुर्जेय मराठा नौसेना की स्थापना की। अपने पूरे शासनकाल के दौरान शिवाजी अपनी प्रजा के कल्याण के लिए गहराई से प्रतिबद्ध रहे और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू किया। उन्होंने अपने राज्य में समृद्धि और विकास को बढ़ावा देते हुए कृषि, व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। उनकी न्याय प्रणाली अपनी निष्पक्षता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध थी, जिससे उन्हें हिंदवी स्वराज्य के जनक की उपाधि मिली। एक दूरदर्शी नेता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में शिवाजी की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, जो लचीलेपन, साहस और आत्मनिर्णय की भावना का प्रतीक है। भारतीय इतिहास में उनके योगदान को न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में मनाया जाता है, क्योंकि न्याय, समानता और स्वशासन के उनके आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवनकाल के दौरान थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पूरे जीवन में कई लड़ाइयों और सैन्य अभियानों में शामिल रहे और भारतीय इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ कुछ सबसे उल्लेखनीय लड़ाइयाँ दी गई हैं जिनमें शिवाजी ने भाग लिया था। प्रतापगढ़ की लड़ाई 1659 उदास स्माइली शिवाजी की शुरुआती प्रमुख लड़ाइयों में से एक अफजल खान के नेतृत्व वाली आदिल शाही सेना के खिलाफ लड़ी गई। संख्या में कम होने के बावजूद शिवाजी की सेना अफजल खान को हराने और मारने में कामयाब रही, जिससे एक महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई और एक दुर्जेय योद्धा के रूप में शिवाजी की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। पन्हाला की घेराबंदी 1660 उदास स्माइली प्रतापगढ़ की लड़ाई के बाद शिवाजी को पन्हाला किले में आदिल शाही सेना की जवाबी घेराबंदी का सामना करना पड़ा। कई महीनों तक घिरे रहने के बावजूद शिवाजी अपनी सामरिक प्रतिभा और संसाधनशीलता का प्रदर्शन करते हुए एक साहसी रात्रि युद्धाभ्यास में भागने में सफल रहे। कोल्हापुर की लड़ाई 1660 उदास स्माइली पन्हाला की घेराबंदी के बाद शिवाजी ने आदिल शाही सेना के खिलाफ जवाबी हमला किया और कोल्हापुर के पास एक निर्णायक लड़ाई में उन्हें हरा दिया। इस जीत ने क्षेत्र पर शिवाजी की पकड़ को और मजबूत कर दिया और आदिल शाही सल्तनत के प्रभाव को कमजोर कर दिया। कोंडाना पर कब्जा 1665 उदास स्माइली शाइस्ता खान के अधीन मुगल सेना से शिवाजी का कोंडाना किले पर कब्जा करना मुगल साम्राज्य के साथ उनके संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भारी किलेबंदी वाले दुश्मन के गढ़ का सामना करने के बावजूद शिवाजी की सेनाएं घुसपैठ करने और किले पर कब्जा करने में कामयाब रहीं, जिससे दक्कन में मुगल प्रतिष्ठा को गंभीर झटका लगा।
सूरत पर छापा 1664 उदास स्माइली शिवाजी के सबसे साहसी सैन्य कारनामों में से एक। सूरत के समृद्ध मुगल बंदरगाह शहर पर छापे ने दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने और मुगल व्यापार और वाणिज्य को बाधित करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। छापे से शिवाजी के खजाने में अपार धन और लूट आ गई, जिससे उनके संसाधनों और प्रतिष्ठा में और वृद्धि हुई। सिंहगढ़ की लड़ाई 1670 उदास स्माइली तानाजी मालुसरे के नेतृत्व में शिवाजी की सेना ने एक साहसी रात्रिकालीन हमले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिंहगढ़ किले को मुगल सेना से सफलतापूर्वक वापस ले लिया। युद्ध में तानाजी के बलिदान के बावजूद सिंहगढ़ में शिवाजी की जीत ने दक्कन में मुगल विस्तार का विरोध करने के उनके दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया। राज्याभिषेक अभियान 1674 उदास स्माइली 1674 में छत्रपति के रूप में अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने अपने शासन को मजबूत करने और मराठा साम्राज्य के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए। इन अभियानों में बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य सहित विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ लड़ाई और घेराबंदी शामिल थी, क्योंकि शिवाजी ने दक्कन क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की थी। ये उन कई लड़ाइयों और सैन्य अभियानों के कुछ उदाहरण हैं जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवनकाल के दौरान शामिल थे। उनकी सैन्य उपलब्धियां, रणनीतिक कौशल और अदम्य भावना पूरे भारत में लोगों के बीच प्रशंसा और श्रद्धा को प्रेरित करती रहती है। निश्चित रूप से यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ और अभियान हैं जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज शामिल थे। रायगढ़ की घेराबंदी 1670 उदास स्माइली सिंहगढ़ पर सफल कब्जा करने के बाद शिवाजी ने कोंकण क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। रायगढ़ की घेराबंदी एक ऐसा अभियान था जहां शिवाजी की सेना ने रायगढ़ के किले को घेर लिया और कब्जा कर लिया, जो आने वाले वर्षों के लिए उनकी राजधानी और गढ़ बन गया। पुरंदर की लड़ाई 1665 उदास स्माइली यह लड़ाई जय सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के खिलाफ लड़ी गई थी। शिवाजी को शुरू में असफलताओं का सामना करना पड़ा और उन्हें पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें कई किले मुगलों को सौंपना शामिल था। हालांकि बाद में वह कूटनीतिक तरीकों से इन किलों पर फिर से नियंत्रण हासिल करने में कामयाब रहा। नौसेना अभियान शिवाजी ने नौसेना शक्ति के रणनीतिक महत्व को पहचाना और समुद्र तट को सुरक्षित करने और दुश्मन के व्यापार को बाधित करने के लिए कई नौसैनिक अभियान चलाए। उन्होंने कई तटीय किलों पर कब्जा कर लिया और एक दुर्जय नौसेना की स्थापना की, जिसने मराठा क्षेत्रों को समुद्री खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जंजीरा के सिद्दियों के खिलाफ अभियान जंजीरा के सिद्दीस कोंकण क्षेत्र में स्थित एक शक्तिशाली नौसैनिक बल थे। शिवाजी ने उनके प्रभाव को कमजोर करने और मराठा नियंत्रण के तहत तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए उनके खिलाफ कई अभियान चलाए। महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद शिवाजी की सेना सिद्दियों के खिलाफ रणनीतिक लाभ हासिल करने में कामयाब रही। दक्षिण में अभियान शिवाजी की महत्वाकांक्षाएं दक्कन क्षेत्र से आगे तक फैलीं और उन्होंने दक्षिणी क्षेत्रों में मराठा प्रभाव का विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए। इन अभियानों में तंजौर के नायक और अरकोट के नवाब सहित विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ लड़ाई शामिल थी, क्योंकि शिवाजी ने दक्षिणी प्रायद्वीप में मराठा प्रभुत्व स्थापित करने की मांग की थी। ये लड़ाइयाँ और अभियान शिवाजी की सैन्य शक्ति, रणनीतिक दृष्टि और मराठा साम्राज्य को स्थापित करने और मजबूत करने के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करते हैं। एक योद्धा राजा और दूरदर्शी नेता के रूप में उनकी विरासत प्रशंसा और श्रद्धा को प्रेरित करती है, जो भारतीय इतिहास में प्रतिरोध और आत्मनिर्णय की भावना का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के राजा नहीं थे, बल्कि वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक और शासक थे, जो वर्तमान भारत के दक्कन क्षेत्र में केंद्रित था। छत्रपति या राजा के रूप में शिवाजी का शासन 1674 में उनके राज्याभिषेक के साथ शुरू हुआ और 1680 में उनकी मृत्यु तक चला। लगभग 6 साल की इस अवधि के दौरान शिवाजी ने मुगल साम्राज्य, आदिल शाही सल्तनत और कुतुब शाही सल्तनत सहित प्रतिद्वंद्वी क्षेत्रीय शक्तियों से कई चुनौतियों का सामना करते हुए अपने साम्राज्य को मजबूत करने और विस्तार करने के लिए अथक प्रयास किया। अत्यधिक संख्या में होने और शक्तिशाली विरोधियों से घिरे होने के बावजूद शिवाजी की सैन्य प्रतिभा, रणनीतिक कौशल और नवीन रणनीति ने उन्हें अपने क्षेत्रों की रक्षा करने और यहां तक कि दक्कन क्षेत्र से परे अपने प्रभाव का विस्तार करने की अनुमति दी। शिवाजी के शासन को सैन्य विजय, प्रशासनिक सुधार और न्याय और शासन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के संयोजन द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने कुशल शासन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक उपायों को लागू किया,
एक विकेंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की जिसे अष्टप्रधान मंडल के नाम से जाना जाता है और अपने क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता और बहुलवाद को बढ़ावा दिया। अपने शासनकाल के दौरान शिवाजी अपनी प्रजा के कल्याण और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध रहे। उनकी न्याय प्रणाली अपनी निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध थी, जिससे उन्हें अपने लोगों के बीच हिंदवी स्वराज्य के जनक की उपाधि मिली। हालांकि शिवाजी का शासनकाल अपेक्षाकृत छोटा था, उनकी विरासत उनकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक कायम रही, जिसने आने वाली शताब्दियों के लिए भारतीय इतिहास की दिशा को आकार दिया। मराठा साम्राज्य की उनकी स्थापना ने भारत में मराठा शक्ति के उत्थान के लिए आधार तैयार किया और मुगल प्रभुत्व के अंतःपतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुल मिलाकर मराठा साम्राज्य के राजा के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन की विशेषता लचीलापन, साहस और स्वशासन और न्याय के आदर्शों के प्रति तीव्र प्रतिबद्धता थी। उनकी विरासत पूरे भारत में लोगों के बीच प्रशंसा और श्रद्धा को प्रेरित करती है, जो भारतीय इतिहास में प्रतिरोध और आत्मनिर्णय की भावना का प्रतीक है। मराठा साम्राज्य के राजा के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल 1674 में उनके राज्याभिषेक से लेकर 1680 में उनकी मृत्यु तक रहा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राजत्व तक की उनकी यात्रा उनके औपचारिक राज्याभिषेक से बहुत पहले शुरू हुई और भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डालती रही। उनके निधन के काफी समय बाद शिवाजी का सत्ता में उदय 1640 के दशक के अंत में शुरू हुआ, जब उन्होंने मुगल साम्राज्य और आदिलशाही और कुतुबशाही सल्तनत के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए पश्चिमी घाट के विभिन्न किलों और क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। साहसी सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला के माध्यम से शिवाजी एक संप्रभु डोमेन बनाने में कामयाब रहे, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों के अधिकांश हिस्से शामिल थे। 1674 में उनके राज्याभिषेक ने मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना और एक संप्रभु मराठा राज्य बनाने के उनके प्रयासों की परिणति को चिह्नित किया। छत्रपति के रूप में शिवाजी को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी शक्तियां उनके अधिकार को कमजोर करने और अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश कर रही थीं। अपने शासनकाल के दौरान शिवाजी ने उल्लेखनीय नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया, जिसमें सैन्य कौशल, प्रशासनिक कौशल और न्याय और शासन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता शामिल थी। उन्होंने कुशल शासन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक सुधार लागू किए और अपने क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता और बहुलवाद को बढ़ावा दिया। शिवाजी के सैन्य अभियानों को रणनीतिक प्रतिभा और साहसी युद्धाभ्यास द्वारा चिह्नित किया गया था, अक्सर संख्यात्मक रूप से बेहतर दुश्मनों के खिलाफ। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति और नौसैनिक रणनीतियों की शुरुआत की, जिससे उन्हें अपने क्षेत्रों की रक्षा करने और दक्कन क्षेत्र से परे अपने प्रभाव का विस्तार करने की अनुमति मिली। लगातार खतरों और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद शिवाजी के शासन ने मराठा क्षेत्रों में स्थिरता और समृद्धि का दौर लाया। उनकी विरासत उनकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक कायम रही और आने वाली सदियों तक भारतीय इतिहास की दिशा तय करती रही। उनके उत्तराधिकारियों के तहत मराठा साम्राज्य का विस्तार जारी रहा, अंततः भारत में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक संस्थाओं में से एक बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल भारतीय इतिहास में लचीलेपन, साहस और आत्मनिर्णय की भावना का प्रतीक है। मराठा साम्राज्य की स्थापना और स्वशासन और न्याय जैसे आदर्शों को बढ़ावा देने में उनका योगदान पूरे भारत में लोगों के बीच प्रशंसा और श्रद्धा को प्रेरित करता है। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य को अनिश्चितता और आंतरिक संघर्ष के दौर का सामना करना पड़ा। शिवाजी के सबसे बड़े बेटे संभाजी उनके बाद अगले छत्रपति बने, लेकिन उनका शासनकाल साम्राज्य के भीतर और बाहरी विरोधियों दोनों से चुनौतियों से भरा था। संभाजी को अपनी सौतेली मां सोराबाई के तत्काल विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपने बेटे राजाराम को अगले छत्रपति के रूप में स्थापित करने की मांग की थी। इससे मराठा दरबार के भीतर सत्ता संघर्ष शुरू हो गया, जिसने साम्राज्य की एकता और एकजुटता को कमजोर कर दिया। बाह्य रूप से सम्राट औरंगजेब के शासन के तहत मुगल साम्राज्य को शिवाजी की मृत्यु के बाद दक्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिला। औरंगजेब ने मराठों को अपने अधीन करने और दक्कन को मुगल नियंत्रण में लाने के लिए उनके खिलाफ कई सैन्य अभियान चलाए। संभाजी के शासनकाल को लगातार मुगल हमलों और आंतरिक कलह से चिह्नित किया गया था, जिसकी परिणति 1689 में औरंगजेब की सेना द्वारा उन्हें पकड़ने और फांसी देने के रूप में हुई।
संभाजी की मृत्यु के साथ उनके छोटे भाई राजाराम ने छत्रपति की उपाधि धारण की और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। राजाराम को अपने शासनकाल के दौरान भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें मुगलों के कब्जे से बचने के लिए एक गढ़ से दूसरे गढ़ में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन कठिनाइयों के बावजूद राजाराम और उनके उत्तराधिकारियों, जिनमें उनकी पत्नी ताराबाई और उनके बेटे शिवाजी द्वितीय शामिल थे, ने मुगल आक्रमण का विरोध करना और छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को बरकरार रखना जारी रखा। मराठा साम्राज्य शिवाजी के वंशजों के नेतृत्व में अपने चरम पर पहुंच गया, विशेषकर छत्रपति शिवाजी द्वितीय और उनके पेशवा मंत्रियों के शासनकाल के दौरान। उन्होंने पूरे मध्य और उत्तरी भारत में मराठा प्रभाव का विस्तार किया, मुगल आधिपत्य को चुनौती दी और मराठों को उपमहाद्वीप में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। हालांकि आंतरिक प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष ने अंततः मराठा साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे 18वीं शताब्दी के अंत में इसका पतन हो गया। साम्राज्य कई छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, जिससे भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त हुआ। मराठा साम्राज्य के अंततः पतन के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत अत्याचार और विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में कायम रही। स्वशासन, न्याय और वीरता के उनके आदर्श भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे, जिससे भारतीय इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक के रूप में उनका स्थान सुनिश्चित होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की उथल-पुथल और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आइए गहराई से जानें कि शिवाजी के निधन के बाद क्या हुआ। उत्तराधिकार संघर्ष। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र संभाजी अगले छत्रपति के रूप में सिंहासन पर बैठे। हालांकि उनके शासन को उनकी सौतेली मां सोराबाई ने तुरंत चुनौती दी, जिन्होंने सिंहासन के लिए अपने बेटे राजाराम का पक्ष लिया। इससे मराठा दरबार के भीतर सत्ता संघर्ष शुरू हो गया, जिससे साम्राज्य की एकता कमजोर हो गई। मुगल खतरा। मुगल साम्राज्य के सम्राट औरंगजेब को शिवाजी के निधन के बाद दक्कन में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का अवसर मिला। औरंगजेब ने मराठों को अपने अधीन करने और क्षेत्र को मुगल नियंत्रण में लाने के लिए उनके खिलाफ कई सैन्य अभियान चलाए। संभाजी का शासनकाल। संभाजी को अपने शासनकाल के दौरान लगातार मुगल हमलों और आंतरिक असंतोष का सामना करना पड़ा। मुगल आक्रमणों का विरोध करने के उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें 1689 में औरंगजेब की सेना ने पकड़ लिया और क्रूरतापूर्वक मार डाला, जो मराठा प्रतिरोध के लिए एक महत्वपूर्ण झटका था। राजाराम का नेतृत्व। संभाजी की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई राजाराम ने छत्रपति की उपाधि धारण की और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। राजाराम को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वे लगातार मुगल सेनाओं से भागते रहे और पूरे दक्कन में विभिन्न गढ़ों में शरण लेते रहे। प्रतिरोध और संघर्ष। बाधाओं के बावजूद राजाराम और उनके उत्तराधिकारियों, जिनमें उनकी पत्नी ताराबाई और उनके बेटे शिवाजी द्वितीय शामिल थे, ने मुगल आक्रमण का विरोध करना और छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को कायम रखना जारी रखा। उन्होंने अपने लाभ के लिए पश्चिमी घाट के उबड़-खाबड़ इलाके का उपयोग करते हुए मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। विस्तार और पतन। मराठा साम्राज्य शिवाजी के वंशजों के नेतृत्व में अपने चरम पर पहुंच गया, विशेषकर छत्रपति शिवाजी द्वितीय और उनके पेशवा मंत्रियों के शासनकाल के दौरान। उन्होंने मुगल आधिपत्य को चुनौती देते हुए पूरे मध्य और उत्तरी भारत में मराठा प्रभाव का विस्तार किया। हालांकि आंतरिक प्रतिद्वंद्विता और संघर्षों ने अंततः साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे 18वीं शताब्दी के अंत में इसका पतन हो गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभुत्व। मराठा साम्राज्य के छोटे राज्यों में विखंडन ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। अंग्रेजों ने मराठों के बीच विभाजन का फायदा उठाया और धीरे धीरे उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत के अधिकांश हिस्सों में मराठा संप्रभुता का अंत हो गया। मराठा साम्राज्य के अंततः पतन के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत उत्पीड़न और विदेशी शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में कायम रही। स्वशासन, न्याय और वीरता के उनके आदर्श भारतीयों को प्रेरित करते रहे, जिससे भारतीय इतिहास में सबसे सम्मानित शख्सियतों में से एक के रूप में उनका स्थान सुनिश्चित हुआ।